आसपास बैठे हुए लोग बोल रहे थे कि ये बंदा पास हो जाएगा। और यकीन मानिए 10वीं और 12वीं से ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म मुझे इसमें लगा, और इनके सिखाने का जो तरीका था वो बहुत ही बढ़िया। आप लोग ने भी देखा है, तुरंत MCQs देना, उसको सॉल्व कराना, थोड़ा डिटेलिंग में बताना, और वो बिहाफ था। सेकेंड हाफ में मेरा एग्ज़ाम वहाँ लगा था, और उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, मैंने ऐसे प्रिपरेशन किया था कि जो सर के MCQs थे वो मैं अलग अलग ईमेल आईडी डाल के ना वो हर रोज़ सॉल्व करता था, तो हर बार वो होता था। फिर उसके बाद चैट GPT की मदद से मैं रोज़ MCQs बनाता था, मीडियम मतलब कि थोड़ा हार्ड वर्ड, फिर मीडियम और नॉर्मल। तो डेली एक पैटर्न बना लिया था। जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ था तब तक डेली मैं एक बार ऑफिस में जाने के बाद वो MCQ सॉल्व करके, और जैसे ही पूरा ऑप्शन लिख लेता था, बाद में उसी में आंसर टाइप करते थे तो आंसर भी आ जाता था। उसके बाद जब एग्ज़ाम नज़दीक आया तो वहाँ पे गए, टाइमिंग 1 घंटा पहले हम लोग को पहुँचना पड़ता है वहाँ पे, और उसके बाद अलग अलग रोज़ में वो लिखा रहता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। और उसके बाद वहाँ गए तो हमें किसी और ने, जो सुबह बैच में जो गए थे, उन्होंने हमको गाइड किया कि ये पैटर्न है 50 क्वेश्चन का, और 20 अपने को जो है वो तो सर ने पहले ही बताया था 20 करना है। तो उसमें अराउंड उन्होंने हमको ये बोला कि जो ये टाइमिंग है उसमें 15 मिनट बचा के रखना रिव्यू करने के लिए। 45 मिनट में मैंने सारे आंसर्स दिए। जो नहीं मालूम थे उसमें 3 टिक मार्का रहता है कि अगर कंफर्म नहीं है तो श्योर पे नहीं करके वो कुछ तो रहता है, वो क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही किया, 45 मिनट में सारे आंसर दिए और 15 मिनट उसको रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद जो मुझे गलत सही लगा उसको चेंज किया, फिर उसके बाद सबमिट किया, और ये ज़्यादा कारगर था मेरे लिए। और फिर उसके बाद एग्ज़ाम पास हुआ, और इतना अच्छा हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिला सर जी का कि ये रेरा का सर्टिफिकेट भी हमने ही बनाया है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि हमने ही खुद ही उसको फील किया सर जी के माध्यम से। इनका लाइव बैच चालू हुआ था कि कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कितने MB में होने चाहिए, क्या फ़ोटोज़ होना चाहिए। तो हर सपोर्ट की वजह से वो हम लोग ने ही अपना खुद फील किया। यहाँ तक पेमेंट भी हमने रेरा को खुद ही किया, और हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ 4 दिन पहले मेरा सर्टिफिकेट भी आ गया। थैंक यू सर, ये मेरा एक्सपीरियंस था। आई एम श्योर कि अगर आप लोग ऐसा थोड़ा सा डेली रूटीन करोगे तो क्वेश्चन आपका दोस्त बन जाएगा और आंसर आपके पास होगा। आप समझिए ना सर, वहाँ पे कुछ भी नहीं ले जा सकते हो, कुछ भी नहीं। चाबी वगैरह तो ले सकते हो एक बारी, लेकिन पर्स वगैरह कुछ भी कैरी नहीं कर सकते हो। हाँ, फ़ोन मोबाइल कुछ भी नहीं। एक्चुअली ओपन ये है, उसमें ऐसा कोई सुविधा नहीं है। या तो आप किसी को साथ में लेके जाओ जिसको दे दो, या तो फिर आप जो है कोई चीज़ ना लेके जाओ, या डिक्की वाला कुछ गाड़ी वगैरह अगर लेके जा रहे हो तो उस हिसाब से जाओ। वहाँ पे अलाउड तो मेरे हिसाब से हम पेन भी नहीं लेके गए थे, क्योंकि वो हाँ बाहर ही इतना चेक करने लगते हैं, और बाहर छोटा सा जैसे एक लोखंड का वो रखा हुआ, उसमें आप अपना सामान रख सकते हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है। कैश वगैरह कुछ भी नहीं ले जा सकते हो। हाँ, कैसे सर हम प्रॉम्प्ट देते हैं, जैसे चैट GPT में लिख दिया कि MCQs बेस्ड ऑन महारेरा एग्ज़ाम। अब आपको उसमें कैसा चाहिए, हार्ड पैटर्न में चाहिए तो हार्ड लिख दो, उसमें भी आप कर सकते हो। तो उसमें क्या है, रोज वो अपने हिसाब से नए नए क्वेश्चंस का पैटर्न देगा, तो आप जब देखोगे तो माइंड में वो रिकॉल होगा। और मैंने एक चीज़ देखा है सर, ये एग्ज़ाम में मैं बहुत ज़्यादा श्योर था, और क्वेश्चंस जब हम देखते नहीं मालूम होता है ना, और अगर हमने पढ़ा हुआ है तो जो सही लगता है वो एक्चुअल में सही होता है, नहीं तो हम लोग फिर तुक्का मार के आते हैं। 20 क्वेश्चंस उसमें राइट होने चाहिए, और कोई उसमें ये नहीं है। 20 खाली अपना सही रहेगा, ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट आ जाएगा। हम 20 करें, 30 करें, 50 करें, उसमें दिखेगा नहीं, बट 20 मार्क का है, मतलब 40 मार्क अपने को चाहिए। ईच क्वेश्चन 2 मार्क का। हाँ, और कोई क्वेश्चन है आप लोग के तो बता दीजिए। नेगेटिव नहीं है सर, हमारे भगवान इधर खड़े हैं और आप हम लोग भक्त से पूछ रहे हो। ठीक है सर, थैंक यू।